नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम जैक मंथली टेस्ट के लिए क्लास 8 के साइंस पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। कल 6 जुलाई है और कल आप लोगों का जो है साइंस का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो एग्जाम पेपर में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल देखिए कि मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन में है युग्मनज, परागण, ऑप्शन सी में है निषेचन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन में है नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, ऑप्शन डी में है आशुद्ध जल। तो यहाँ पर आशुद्ध जल हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि आशुद्ध जल में खनिज लवण नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है ये विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, विद्युत का कुचालक हो जाएगा आपका आशुद्ध जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल कि कौन सा जंतु जरायुज है? ऑप्शन में है मनुष्य, मुर्गी, कौवा या फिर बत्ता। जंतु जरायुज, जरायुज यानी कि जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पर मुर्गी, कौवा, बत्तख के अंडे देते हैं, इन्हें कहा जाता है अंडप्रजक। ठीक है, जो सीधे बच्चे को जन्म ना देकर अंडे देते हैं, पहले अंडे देते हैं फिर बच्चे पैदा करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अंडप्रजक, जो अंडे देते हैं। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है जरायुज। तो यहाँ पर मनुष्य जो है जरायुज आपका हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 की किस धातु के लेपन द्वारा वस्तु की चमक को बढ़ाई जाती है? तांबा, एल्युमिनियम, क्रोमियम या फिर लोहा। तो यहाँ पर क्रोमियम हो जाएगा सही उत्तर। जैसे कि साइकिल के हैंडल पर, ठीक है, पहियों के रिम पर या फिर साइकिल की घंटी तथा अन्य बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। यह देखने में चमकीला होता है। क्रोमियम एक महंगा धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 कि शुक्राणु किस जनन अंग में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा नर जनन अंग में शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 6, ये सब्जेक्टिव सवाल है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात याद रखिएगा 2:1 है। ठीक है, 2:1। नेक्स्ट सवाल है कि लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो याद रखिएगा जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। आपको लिखना है जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को छूना खतरनाक है, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक है। पानी बिजली का सुचालक है जिसमें विद्युत प्रभावित होती है। यह शरीर में विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए मार्ग बन सकता है, जिससे बिजली का झटका लग सकता है। इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए प्रश्न संख्या 9 कि विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अम्लीय जल में मौजूद आयन विद्युत धारा को प्रभावित करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। लास्ट हमारा सवाल कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये पहले सवाल में भी था ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में डाल दिया है, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। निषेचन आपको लिखना है कि जनन का पहला चरण निषेचन है। ठीक है, जिसमें स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में दर्शाना है, देख सकते हो।
मादा, ठीक है, ये मादा है, मादा से आ गया आपका अंडाणु, और ये नर है, नर से शुक्राणु, दोनों का, ठीक है, संलयन हो गया। यहाँ पर देख सकते हो युग्मनज लिखा हुआ है, युग्मनज, ठीक है, इसे कहते हैं निषेचन। इस तरह से आपको चित्र में दर्शाना है। तो ये था मंथली टेस्ट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।